तो बच्चों, अकाउंटिंग में सबसे जरूरी बात है प्रॉफिट और लॉस। पापा आप कहाँ हो? पापा ये सब क्या है? अरे सॉरी सनी बेटा, मुझे थोड़ी देर हो गई। वो ना ड्रेस वाले के पास मैं कॉस्ट्यूम लेने गया था, उसके बाद मैं ट्रैफिक में फंस गया। पापा मैं आपके लेट होने की बात नहीं कर रहा हूँ। ये सब क्या है? अपने अजीब से कपड़े क्यों पहन रखे हैं? ये मेरा कमाल का प्लान है। तूने कहा था ना कि सब बच्चों के सामने कुछ धमाकेदार करना है। अब देख तेरे पापा इन बच्चों के सामने दुनिया कैसा धमाका करते हैं। आप क्या अलादीन बन के पूरे क्लास को जीनी दिखाने वाले हो? अभी ना पापा पूरे क्लास के सामने मेरी नाक कटा के रख दोगे। लेकिन जब ड्रेस वाले के पास ये कॉस्ट्यूम था तो मैं क्या करता हूँ? और तू अपनी जूता का मन कर। और देख तेरे पापा आज क्या कमाल करते हैं। इसी बात का तो डर है। तो बच्चों, ये था अकाउंटिंग। थैंक यू मिस्टर बख्शी। ओह, बख्शी एंड बख्शी अकाउंटिंग से। अब बारी है सनी सिंह के पापा की। नमस्ते बच्चों, मैं हूं सनी का पापा। खतरों से खेलना मेरा शौक है। जान जोखिम में डालकर मौत को धोखा देना मेरा काम है। अब क्या कोई मुझे ऐसे जानवर का नाम बता सकता है जिसके डसने से आदमी मर भी सकता है? पापा मैं सीखने नहीं आए हैं, मुद्दे पे आइए जल्दी। सांप। सही जवाब है सांप। और मैं हूं ऐसे सांपों को काबू करने वाला बादशाह, सरताज सपेरा। तालियां। ठीक है, तुम लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये सिर्फ कहने की बातें हैं। लेकिन जब तक तुम्हारा किसी सांप से सामना नहीं होगा तब तक तुम्हें नहीं पता चलेगा कि डर क्या होता है। यकीन नहीं होता? लो खुद ही देख लो। ये क्या है पापा? एक बड़े से कीड़े जैसा दिखता है। मेरे बेटे सनी को लगता है कि ये कोई बड़ा सा कीड़ा है। शायद आप में से बाकी लोगों को भी ऐसा ही लग रहा होगा कि ये कोई बड़ा सा कीड़ा है, लेकिन जब ये कीड़ा किसी को डसता है वो आदमी के होश उड़ जाते हैं। मैं तो मजाक कर रहा था। और अब बारी है एक ऐसे सांप की जिसे देखकर बड़े बड़ों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तैयार हो बच्चों? देखा, धमाका करना कोई मेरे पापा से सीखे। हाय बच्चों, स्टोरी टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूँ डॉली सिंह और आज का दिन बहुत ही स्पेशल है। पता है आज का दिन इतना स्पेशल क्यों है? क्योंकि आज आप एक नहीं दो कहानी सुनने वाले हो। ये पहली कहानी मेरी है और उसका नाम है प्लास्टी द बॉटल। प्लास्टी द क्या? प्लास्टी द बॉटल। मैं तो अभी से कंफ्यूज हो रही हूँ। शुरू करने से पहले मैं एक बात बता दूं, ये कहानी अभी तक कहीं छपी नहीं है। एक बार एक प्यारा सा प्लास्टिक का बोतल था जिसका नाम था प्लास्टी द बॉटल। प्लास्टी द बॉटल एक दुकान में रहता था और हर वक्त यही सोचता था कि कब कोई उसे घर ले जाए। और फिर एक दिन एक सुंदर सी आंटी आई और आंटी का नाम था अनीशा। एक मिनट, ये तो आपका नाम है? क्या इत्तेफाक की बात है। आंटी उसे घर ले गई और उसने सारा पानी पी लिया और प्लास्टिक को कचरे के डब्बे में फेंक दिया। बेचारा प्लास्टिक
रोते रोते यही सोचते रहा कि ये उसके साथ क्यों हुआ। मैं भी यही सोच रही हूँ। यह है पीयूसी पाइप, यह है उसका ब्रैकेट, ये जस्ट में ऐसा डाला जाता है। बेचारा चड्ढा मेरे बात बोल रहा है, वो भी पाइप्स के बारे में। चलो अब इस रेस में किसी को तो सेकंड आना ही था। मानना पड़ेगा पापा, आपने कमाल का काम किया और आपके बेल्ट ने भी। बेल्ट की याद बार बार मत देना, बेल्ट तो एक ही बार खुली थी। वो सब छोड़ो, मुझे बताओ आपको सांप का आइडिया कैसे मिला? तुझसे। मुझसे? हाँ हाँ, उस दिन तुमने भालू, शेर, मगरमच्छ की बात की थी ना, तो मैंने सोचा कि मगरमच्छ नहीं तो उसकी जगह सांप ही सही है। वैसे सांप की बात हो रही है तो तूने मेरे सांप को कहीं देखा है क्या? क्या? आपने सांप को मार दिया, वो भी क्लास में? चुपचाप ढूंढ लेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। ठीक है, पर वो सांप जहरीला तो नहीं था ना? मुझे क्या पता, मैंने आज सुबह ही तो किराए पे लिया था। लगता है सांप मिल गया। और रिसाइकल करने की वजह से प्लास्टिक द बॉटल प्लास्टिक द प्लेट बन गया और हमेशा हमेशा के लिए खुश रहा। द एंड। बच्चों, ये कहानी चीजी और चिकन पिज्जा से तो बेहतर थी ना? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हेलो बच्चों, मैं हूँ एक कचरे का डब्बा। मैं कोई ऐसा वैसा कचरे का डब्बा नहीं हूँ, मैं हूँ एक जादुई कचरे का डब्बा, क्योंकि मेरे पास है स्वीट और चॉकलेट और चॉकलेट। और कमाल की बात यह है कि इस डब्बे की स्वीट्स और चॉकलेट्स कभी खत्म ही नहीं होती है। तो ये था किस्सा कचरे का। दी एंड। अरे, ये कोई कहानी थोड़ी ना थी, आपने तो बस बच्चों को चॉकलेट दे दी है ताकि वो आपकी कहानी को ज्यादा पसंद करें। ठीक है, देखते हैं ये काम आया कि नहीं। तो बच्चों बताओ, कौन सी कहानी पसंद आई? प्लास्टिक द बॉटल या किस्सा कचरे का? अच्छा, मैं तो प्लास्टिक द बॉटल के बारे में एक बात बताना ही भूल गई कि स्टोरी टाइम के बाद वो आप सबको आइसक्रीम खिलाने ले जाएगा। चलो 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 बच्चों, जोर से बोलो, कचरा 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 कचरा। प्लास्टिक 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 प्लास्टिक। आप मेरी कहानी छापना चाहोगी? या फिर मेरी? किसी की भी नहीं, मैं तो बस अपने बेटे के लिए एक नई स्टोरी टाइम क्लास ढूंढना चाहती हूँ। चलो। अब मैं इन 500 टी शर्ट्स का क्या करूंगी? हेलो, तो बताओ आज क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे रहने दो, मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो? चलो खुलकर बताओ क्या हुआ? नहीं, सच, सब ठीक है। हमने अपने सारे प्रॉब्लम्स आपस में सुलझा लिए। तो फिर आपने चिकन ऑर्डर क्यों किया? क्योंकि हमें भूख लगी थी। अच्छा, पर अगर सब कुछ ठीक है तो मैं बस एक चिकन डिलीवरी वाला लड़का हूं। थैंक यू। अरे बाकी पैसे तुम रख लेना, ठीक है? मैं वापस आऊंगा। मैं सॉस लाना भूल गया।
सनी, मैं 1 मिनट के लिए तुझसे बात कर सकता हूँ? पापा मैं थोड़ा बिजी हूँ। सनी, आज तेरी क्लास में जो भी हुआ उसके लिए मैं माफी मांगना चाहता हूँ बेटा। तूने मुझे कुछ धमाकेदार करने को कहा और मैंने तुझे तेरी पूरी क्लास के सामने शर्मिंदा कर दिया। शर्मिंदा? पापा आपने मुझे शर्मिंदा नहीं किया, बल्कि आपकी वजह से पूरी क्लास मुझसे प्यार करती है। क्या? मैं समझाता हूँ। देखो पापा, जब सांप ने आपको छाती पे काटा आप बेहोश हो गए, फिर बख्शी सर ने आपके शरीर से जहर को चूसने की कोशिश की पर वो भी बेहोश हो गए। बख्शी सर ने क्या किया? और इस सब के बीच में सांप फिर से गुम हो गया। अरे सनी, मेरे सवाल का जवाब तो दे। ठहरो ना पापा। फिर वो आपको और बख्शी सर को अस्पताल ले गए। प्रिंसिपल मैम ने फायर ब्रिगेड को बुलाया ताकि वो सांप को पकड़ सके और उन्होंने पूरे स्कूल को छुट्टी दे दी। आपकी वजह से मैं स्कूल का हीरो बन गया। थैंक यू पापा। सनी, मुझे बख्शी सर वाली बात का जवाब अभी भी चाहिए। तो निकी, जैसा कि तुम जानती हो अब तक मेरी किताब नहीं छपी, पर अच्छी खबर तो ये है माँ की किताब भी नहीं छपी। मुझे लगता है कि आज हमने एक जरूरी सबक सीखा कि माँ कचरे के डब्बे वाले सूट में भी स्टार लगती है। ये सबक सिर्फ माँ ने सीखा, मैं तो ये कहना चाहती मैं अंदर से बहुत ही खाली महसूस कर रहा हूँ, अकेला, वीरान, जैसे किसी ने मेरा इस्तेमाल करके मुझे फेंक दिया। तुम समझ रहे हो ना? रोहन, बेचारा 15 मिनट से तुम्हारी बकवास सुन रहा है, अब तो उसे पैसे दे दो। तुम कल फिर आओगे ना? कभी कभी कहने के लिए कुछ बचता ही नहीं सिवाय बेस्ट ऑफ लक निकी। मुझ बेचारे को देखो, मैं कितना सीधा साधा हूँ। मुझ पर कोई टॉपिंग नहीं, बस प्लेन चीज। तुम तो बड़ी बोरिंग हो चीजी। मुझे देखो, यमी चिकन सलामी टॉपिंग्स के साथ। मेरी तो बात ही कुछ और है। पर इतना सीधा साधा होने का कुछ तो फायदा होगा। हाँ हाँ हाँ, नहीं चीजी, कोई फायदा नहीं। तुम्हारे इस सवाल का जवाब ढूंढना ही बेकार है। भूख लगी है, क्या खाऊं क्या खाऊं? अरे कुछ। हाँ? ओ अरे वाह, प्लेन चीज या यमी चिकन। अरे वाह, मिल गया जवाब। आखिर सीधा साधा होने का कुछ तो फायदा हुआ। अरे पर इस बेचारे को अकेला छोड़ना तो बहुत ही बुरा लगेगा ना। ओ, मुझे इसी बात का डर था। आ जाओ प्लेन चीज।